पिछले महीने एक फैमिली थी, बस सिग्नेचर करने ही वाले थे 2,50,00,000 रुपए के चेक पे एक गुड़गांव के फ्लैट के लिए। प्रोजेक्ट बहुत सुंदर था, बिल्डर बड़ा फेमस था, सैंपल फ्लैट देख के दिल खुश हो गया और ये उनके लाइफ का सबसे बुरा फाइनेंशियल डिसीजन होने वाला था, क्योंकि गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट्स बाहर से अच्छे दिखते हैं, वही अक्सर चुपके से आपका पैसा खा जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा 5 तरीके के प्रोजेक्ट्स जो मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा, चाहे ऑफर कितना भी अच्छा क्यों ना हो। और पांचवा, वो आपका पूरा इन्वेस्टमेंट एक रात में खत्म कर सकता है। एंड तक रोकिएगा उसके लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको गुड़गांव से डरा नहीं रहा हूँ। इस सिटी ने बहुत लोगों को सच में बहुत पैसा बना के दिया है। कुछ कॉरिडोर्स पे तो 5 साल में 150% से भी ज़्यादा रेट्स चढ़े हैं। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल रियल है, लेकिन प्रॉब्लम यही है, जब मार्केट गर्म होती है, तब सब बेचने लगते हैं और बहुत सारा जो बिकता है वो कचरा होता है, बस मार्केटिंग में लिपटा हुआ। मेरा काम इस चैनल पे वो बातें बताना है जो आपको बिल्डर की सेल्स टीम कभी भी नहीं बताएगी। तो ये रहे वो 5 रेड फ्लैग्स जिन पे मैं हर बार पीछे हट जाता हूँ। सबसे खतरनाक वाले तक काउंटडाउन करेंगे। नंबर 5, वो प्रोजेक्ट जहां आप घर के लिए नहीं, लोगों के लिए पैसे दे रहे हो। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े डेवलपर के लोगो। होता क्या है, एक बड़ा डेवलपर एक ठीक ठाक सेक्टर में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, स्पेसिफिकेशंस एवरेज, लोकेशन चलेगा टाइप्स, पर प्राइस बिल्कुल साथ वाले आइडेंटिकल प्रोजेक्ट से 30 से 40% ज़्यादा, सिर्फ इसलिए कि गेट पे ब्रांड का एक बहुत बड़ा नाम लगा हुआ है। देखिए, प्रीमियम बिल्डर्स कभी कभी प्रीमियम डिजर्व भी करते हैं। बेटर कंस्ट्रक्शन, ऑन टाइम डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग रीसेल, वो बिल्कुल जेन्युइन है, मैं उसकी बिल्कुल बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत बार आप ब्रांड टैक्स ऐसे प्रोजेक्ट पे दे रहे होते हैं जहां बिल्डर ने हर कॉर्नर कट किया है और बस अपनी रेप्यूटेशन किराए पे दे रहा है आपको। मेरा टेस्ट बिल्कुल सिंपल है। इस प्रोजेक्ट के पर स्क्वायर फीट प्राइस 2 किलोमीटर के अंदर 3 सिमिलर प्रोजेक्ट से एटलीस्ट कंपेयर करो। अगर ये 30% महंगा है तो आप कॉन्क्रीट रीजन नहीं बता पाते। बेटर लोकेशन, सच में सुपीरियर कंस्ट्रक्शन, प्रूवन फास्ट अप्रिसिएशन, तो आप घर नहीं, एक स्टिकर खरीद रहे हो और स्टिकर कभी अप्रिशिएट नहीं होते। तो घर के लिए पे करो, लोगों के लिए नहीं। तो ये था नंबर 5। नंबर 4 में तो मैं खुद भी पहली बार फंस गया था, और वो क्या है, वो है सैंपल फ्लैट का ट्रैप। नंबर 4, वो प्रोजेक्ट जिसका सैंपल फ्लैट आप कभी शायद बुला नहीं पाओगे। आप अंदर जाते हो, इटालियन मार्बल, मोड लाइटिंग, बेड इतना महंगा कि आपकी गाड़ी आपको सस्ती लगे, फ्लोर टू सीलिंग विंडोज, लाजवाब व्यूज, शायद ऐसे व्यूज नॉर्मल घर से ना आए। 90 सेकंड में प्यार हो जाने वाला सैंपल फ्लैट। और ये एक्सीडेंट नहीं है, वो सैंपल फ्लैट एक वेपन है। एक एक मिलीमीटर को सोच के बनाया गया है ताकि आपके दिमाग का लॉजिकल पार्ट बंद किया जाए। जो वो नहीं बताते, वो शो फ्लैट अक्सर ऐसी फिटिंग्स, फ्लोरिंग्स और फिनिशेस यूज करते हैं जो आपके एक्चुअल यूनिट में तो आपको मिलता ही नहीं है। फर्नीचर छोटा रखा जाता है ताकि रूम बड़ा लगे। लाइटनिंग फिल्मी होती है। तो मेरा रूल ये है, कभी भी प्रोजेक्ट को सैंपल फ्लैट से जज मत करना। इसकी जगह प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन शीट राइटिंग में मांगो। हर फिटिंग का ब्रांड और मॉडल, एक्चुअल सीलिंग हाइट को ध्यान से समझो। फिर उस बिल्डर का कोई डिलीवर्ड ऑक्यूपाइड प्रोजेक्ट विजिट करो, वहां रहने वाले लोगों से बात करो, उनकी स्पेसिफिकेशन एक्चुअली अपनी आंखों से देखो। तो मेरा सिंपल रूल, कभी भी प्रोजेक्ट को सैंपल अपार्टमेंट से जज मत करो। प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस को राइटिंग में मांगो। हर फिटिंग का ब्रांड और मॉडल, एक्चुअल सीलिंग हाइट को समझने की कोशिश करो। हो सके तो डेवलपर के पुराने प्रोजेक्ट्स में विजिट करो, वहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछो और उसकी एक्चुअल स्पेसिफिकेशंस और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को ध्यान से देखो। एक सवाल पूछो कि जो प्रॉमिस हुआ था उससे, क्या उससे कुछ अलग मिला? उनका जवाब 10 विजिट से ज़्यादा कीमती होगा। ट्रस्ट मी ऑन दैट। सैंपल फ्लैट मार्केटिंग होती है और स्पेसिफिकेशन शीट सच्चाई। तो सच्चाई की तरफ
जाना अनिवार्य है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 पे तो नंबर्स ही झूठ बोलने लग जाते हैं, और वो है सुपर एरिया इल्यूजन। दिमाग के साथ खेला जाता है सुपर एरिया और कारपेट एरिया में, आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। वो प्रोजेक्ट जो आपको ऐसी स्पेस बेचता है जो आप यूज़ ही नहीं कर सकते, इस वाली पे मेरा खून खौलता है, क्योंकि ये पूरी तरह लीगल है और लगभग कोई समझाता नहीं है आपको। जब आप फ्लैट खरीदते हो, 2 नंबर्स होते हैं, कारपेट एरिया और सुपर एरिया। कारपेट एरिया वो होता है जो आपकी दीवारों के अंदर की स्पेस जहाँ आप एक्चुअली रहते हो, और सुपर एरिया जिसमें आपके हिस्से का लॉबी, स्टेयरकेस, जिम, क्लब हाउस सब कुछ ऐड कर दिया जाता है। अब ट्रिक यही है, बिल्डर आपको प्राइस सुपर एरिया पर कोट करता है तो आपको लगता है 1800 स्क्वायर फीट का फ्लैट आप ले रहे हो, पर कारपेट एरिया असली यूजेबल स्पेस सिर्फ 1100 स्क्वायर फीट मिलता है, और आजकल तो उससे भी कम। इस गैप को लोडिंग फैक्टर कहा जाता है, और गुड़गांव के लगभग प्रोजेक्ट्स में ये 40 से 50% तक पहुंच चुका है। मैथ्स करो, आप 700 स्क्वायर फीट स्टेयरकेस और कॉरिडोर के फुल प्राइस पर स्क्वायर फीट दे रहे हो, जहां आप कभी अपना सोफा या बेड नहीं रख पाओगे। रेरा के बाद बिल्डर्स को कारपेट एरिया बताना जरूरी है, तो उसे यूज करो। 2 प्रोजेक्ट्स को कंपेयर करने से पहले दोनों के पर स्क्वायर फीट प्राइस ऑफ कारपेट एरिया में कन्वर्ट करके देखो। अचानक आपको सस्ता प्रोजेक्ट महंगा नजर आने लगेगा, और फ्लैशी वाला आपको लूट रहा होता है। तो सिर्फ इस एक कैलकुलेशन से मेरे जान पहचान वाले कितने बायर्स ने अपने लाखों रुपए बचाए हैं, बट फैक्ट ये है कि आपको बताया नहीं जाता। अब बात करेंगे नंबर 2। नंबर 2 वो है जो सिर्फ पैसा नहीं, आपके साल भी खा जाता है। मैं बात कर रहा हूँ फॉरएवर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की। वो प्रोजेक्ट्स जो हमेशा रेडी होने वाला होता है और कभी होता नहीं है। सोचिए, आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक करते हैं क्योंकि वो रेडी से सस्ता है, पोजेशन प्रॉमिस 3 साल, स्मार्ट लगता है, अमेजिंग लगता है, तो आप पैसा देना शुरू कर देते हो, या बैंक ईएमआई लोन पे, या बिल्डर को इंस्टॉलमेंट, और साथ में जिस जगह अभी रह रहे हो उसका रेंट भी दे रहे होते हो। फिर 3 साल 4 साल बन जाते हैं, 4 से 6, 6 से 8। साइड पे क्रेन महीनों से हिला नहीं है, आपका पैसा फंसा हुआ है, आप डबल दे रहे हो ईएमआई और रेंट, और बिल्डर आपको नया पोजेशन डेट ऐसे भेजता है जैसे कोई फेस्टिवल की विश हो। ये गुड़गांव में पैसा डूबने का सबसे कॉमन तरीका है, और हमेशा फ्रॉड नहीं होता। कभी बिल्डर के पास पैसे ही खत्म हो जाते हैं, पर रिजल्ट वही, आपका पैसा सालों से फंसा हुआ है, कुछ कमाए बिना। तो बचना कैसे है? बिल्डर का डिलीवरी रिकॉर्ड चेक करो, प्रॉमिस नहीं, कितने प्रोजेक्ट उन्होंने सच में ऑन टाइम डिलीवरी दी है और कितने प्रोजेक्ट में डिलीवरी का इशू आया है। रेरा रजिस्ट्रेशन और वहाँ फाइल्ड कमिटेड पोजेशन डेट चेक करो, क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग होती है। और सच कहूँ, अगर बिल्डर का हिस्ट्री में एक भी बड़ा प्रोजेक्ट डिलेड है, मैं उसे रेड फ्लैग मान के निकल जाता हूँ। अब बात करेंगे नंबर 1 जो आपसे सब कुछ छीन सकता है, वो है पेपर वर्क लैंड माइन। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आपका सपना तोड़ देता है। वो प्रोजेक्ट जो पूरा बना हुआ दिखता है और लीगली एक टाइम बॉम्ब है। कैसे? ये एक नाइटमेयर होता है, टावर्स बने हुए हैं, लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं, दिखता बिल्कुल रेडी है, पर प्रोजेक्ट के पास उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं होता। वो लीगल डॉक्यूमेंट है जो कहता है बिल्डिंग अप्रूव्ड और सेफ टू लिव इन है, या जिस जमीन पे बना है उस पे डिस्प्यूट है, या कंस्ट्रक्शन का कुछ हिस्सा अनऑथोराइज्ड था और कोर्ट या किसी अथॉरिटी में केस चल रहा है। ये आपको बर्बाद क्यों करता है? क्योंकि ओसी के बिना टेक्निकली आप वहाँ लीगली नहीं रह सकते हैं, और क्लीन रीसेल भी वहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर लैंड डिस्प्यूट या कोर्ट स्टे है तो आपका पूरा पेड फ्लैट फ्रीज हो सकता है, या वर्स्ट केस में ऐसे प्रोजेक्ट के हिस्से डिमोलेशन भी आ सकता है। लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स ऐसे फ्लैट पे
गंवाई है जो बिल्कुल नॉर्मल दिखते थे। और सबसे जालिम बात, सेल्स वाला कभी ये नहीं बताएगा। बिल्डिंग डन दिखती है तो आप मान लेते हो सब कुछ ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नॉन नेगोशिएबल है। एक भी रुपया देने से पहले 3 चीज़ें राइटिंग में वेरीफाई कर लेना, विच इज़ टाइटल डीड, जैसे कि ज़मीन सच में बिल्डर की है क्या, रेरा रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल, और ओसी या सीसी का स्टेटस क्या है। एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर के पास 1000 रुपये खर्च करो पेपर चेक करने के लिए। ज़्यादा नहीं है जहां आप 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो। 2 करोड़ 3 करोड़ की डिसीजन पे ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस है जो आप कभी खरीदोगे। मेरी बात को याद रखना। बनी हुई बिल्डिंग बेकार है अगर पेपर्स क्लीन नहीं है, तो पेपर्स क्लीन करना, पेपर को चेक करना बहुत बहुत अनिवार्य है। तो ये थे पांचों ब्रांड, टैक्स, सैंपल फ्लैट ट्रैप, सुपर एरिया इल्यूजन, फॉरएवर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और पेपर वर्क लैंडमाइन। आपने एक बात नोटिस की, इनमें से एक भी फ्लैग ये नहीं कह रहा कि फ्लैट दिखने में गंदा है या फिर लोकेशन बुरी है। गुड़गांव का सबसे खतरनाक प्रोजेक्ट्स सबसे अच्छे दिखते हैं। खतरा हमेशा उन डिटेल्स में होता है जो सेल्स टीम स्किप कर जाती है। तो अगर इस वीडियो ने आपको एक भी गलत डिसीजन से बचाया तो एक फेवर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते मैं ऐसे ही ऑनेस्ट गुड़गांव ब्रेकग्राउंड्स लेके आता हूँ, सो दैट आप अपना डिसीजन माइंडफुली ले पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए थैंक यू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो अराउंड।